हेलो साथियों, ये हमारा वीडियो जो है ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आप सबको चार्ट में। ये रहा चार्ट निफ्टी 50 का। कल हमने आपको बोला था, स्पेशली बोला था कि कल मेरे भाई अगर इस लेवल के आसपास देखने को मिलता है मार्केट यहाँ रेड कैंडल इस रेंज में बनाने की कोशिश करता है तो सीधा आपको यहाँ पर पुट साइड में कॉल लेना है। आप देख सकते हो सिंगल, अगर आपने सिर्फ एक वीडियो से अगर आप प्रॉफिट की अगर मैं बात कर लूँ इस रेड कैंडल के नीचे ट्रेड लिए होते तो वन वे आपको 104 पॉइंट का मोमेंट मिला, वो भी वन वे मिला 104 पॉइंट का। अगर मान के चलो निफ्टी में अगर एट द मनी भी कॉल लिए होते तो आपका लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 50 से 50 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम देखने को मिला होता। अगर 550 भी ले लो तो 7 गुड़े 50 मतलब 3500 सिंगल लॉट में 3500 का आपका इसमें जो है गेन देखने को मिल सकता था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे भाई, प्राइस एक्शन पर जब तक आप चीज़ें जानोगे तब तक अच्छी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो इसको अब मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ें हमने बोली थी उसके हिसाब से इसको मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। अब कहानी समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्यों बोलता हूँ मेरे भाई कि ये एक रेंज बना लिया था कि यहाँ पर अगर मार्केट देखने को मिलेगा तो यहाँ पर एक बायर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। पिन पॉइंट यहाँ पर एग्जैक्ट होता है, यहीं से मार्केट देख सकते हो वन वे रैली भागते हुए कितना डिसेंट मूव देखने को मिला है। ऐसी इस प्रकार की रैली वैसे नहीं देखने को मिलती है मेरे भाई आमतौर पे भी। ठीक है, तो ये देखने को मिला है तो इसका मतलब है हम सही डायरेक्शन में अब जाते हैं, मतलब जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम उस टाइप का कर रहे हो। अब एक हम ट्रेंड लाइन की कोशिश करते हैं वैसे ड्रॉ करने की। तो अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ ट्रेंड लाइन का तो ये इस प्रकार का ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता है जो कि एकदम लाइंग है। अगर मैं बॉडी को ले लेता हूँ तो इस प्रकार का आएगा जो कि यहाँ पर महत्व देखने को नहीं मिल रहा है। अब कल की बात कर लेता हूँ, कल हम क्या कर सकते हैं। पहला चीज तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो पहला मैं जो अपने दिमाग में लेकर चल रहा हूँ, ये मेरा एक रेंज बनेगा, इसको मैं इस रेंज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा एक रेंज आ गया। अगर निफ्टी गलती से भी निफ्टी देखो अभी ना इसके हाई का एक रेंज में फंस चुका है मार्केट, यहाँ नीचे साइड में अगर देखोगे तो ये एक रेंज में यहाँ पर मार्केट क्या है फंसा हुआ है। एक रेंज यहाँ बना लिया है, एक रेंज यहाँ बना लिया है। मार्केट इसी के बीच में अभी ट्रेडिंग करते हुए आपको एक दिन दो दिन और दिख सकते हैं। फिर मार्केट डिसाइड करेगा किस साइड में जाना है। तो अभी हमें करने के लिए क्या जरूरत है, अगर मार्केट यहाँ से बढ़ते ऊपर जाए, यहाँ कोई रेड कैंडल फॉर्म हो, अगेन सिंपल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पुट साइड में एंट्री लीजिए। टारगेट फॉर 25,830 से लेकर 800 तक। ठीक है, इसको ब्रेक किया तो 25,766, 25,700 ये हुआ नीचे साइड का टारगेट। यहाँ पर हमें पुट लेना है। कॉल कब लेना है, हो सकता है मार्केट यहीं कहीं ओपन हो, मार्केट धीरे धीरे स्लोली करके मार्केट इस रेंज में आए या इस रेंज में आए, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमें एंट्री लेनी। फाइनल टारगेट 25,766, 25,800, फिर 25,830 के ऊपर निकलता है तो इसके बाद में 850, फिर 25,900 ऊपर साइड में टारगेट। तो यहाँ मुझे कॉल साइड में एंट्री लेनी है और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे पुट साइड में एंट्री लेनी है। आपको ये पता होनी चाहिए। अगर ये सिंपल सी चीजें, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों चीजें अगर आपने फॉलो कर लिया तो हो सकता है कि एक अच्छा ट्रेड आप ले सको। मतलब ठीक है, अगर साइडवेज होगा फिर भी आपका प्रॉफिट होगा, आप ट्रेंड चला गया तो बात अलग ही है। ठीक है, तो सिंपल सा ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में डायरेक्शन वाइज ले लो या इन डायरेक्शन वाइज ले लो कि मार्केट में चीजें अभी चल के आ रही हैं। 2 दिन की अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। या हो सकता है इसको होल्ड ना कर पाए, अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ट्रेंड देखने की कोशिश करोगे तो ट्रेंड यहाँ क्या है, यहाँ पर देखने की कोशिश करो तो यहाँ हो जाएगा लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो। अभी लोअर लो कब बनाएगा, जब इसके नीचे आएगा। अगर नहीं बना रहा है तो मतलब क्या है, लोअर लो अगेन नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे छोटा सा फॉर्मेट में तो यहाँ भी आपको पता चलेगा यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, एक डिसेंट मूव अप साइड देखने को मिल सकता है। अब कल के लिए कुछ ब्रेकआउट स्टॉक लेकर आया हूँ। हाँ, कल निफ्टी में ध्यान देने योग्य ये है, अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट प्राइस एक्शन के अनुसार ट्रेड करना, वैसे मत फोमो में मत कुछ जाना, नहीं तो आप लॉस खाओगे।
अगला पहला स्टॉक मेरा लेकर आया हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान जिंक का। अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक को मैं लगभग इस लेवल के, इस कैंडल के आसपास एंट्री दिया था 540 550 के आसपास, अगर मुझे जहां तक याद है मैंने इस लेवल पर एंट्री दिया था। यहां से एक डिसेंट मूव आप सबको ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। अभी ये क्या है, एक अच्छे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम में दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको जो मुझे 575 के ऊपर क्लोज कर गया है। अभी क्या है, ये 600 620 के आसपास यहाँ एक थोड़ा सा मार्केट में होल्ड देखने को मिल सकता है इस रेंज के आसपास। तो मेरा टारगेट जो होगा अभी 592 से 600 620 तक, इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट टारगेट मेरा 700 तक आपको देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मोमेंटम किया है, जो लगातार मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा। अगले स्टॉक की बात कर लूं तो ये स्वान एनर्जी कॉर्प्स का है। ये कई बार मैं ट्रेड दे चुका हूं, बता भी चुका हूँ, इस पे सस्टेन कर लिया है और एक अच्छा था ग्रीन कैंडल अभी इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया है जो कि एक पॉजिटिव कैंडल है। अगर इसके हो सकता है यहाँ से आके फिर ये पुल बैक करे, या हो सकता है इसके ऑल टाइम जो अभी हाई बनाया है उसके हाई के ऊपर ब्रेक करे, तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है जो कि लगभग निकल के आ रहा है 500 के आसपास। इसको ऊपर अगर निकलता है तो ये आपको 520 530 तक के लेवल यहाँ से एक अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है, जो कि आगे रेसिस्टेंस है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं टीसीएस का। टीसीएस को मैं ऑलरेडी आप सबको ट्रेड दे चुका हूँ 3031 के आसपास का। अगर अभी देखोगे तो एक अच्छा मोमेंटम, मुझे तो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग किया है। जब इस प्रकार का मूविंग एवरेज के क्लोजिंग देखो, यहाँ पर क्या किया है, मल्टीपल टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अगेन ये निकलने की कोशिश किया। तो मैं कल ही आपको ट्रेड बता दिया था कि भैया इस कैंडल के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वही हुआ, आज एक अच्छा मूव लगभग 2% के आसपास दे चुका है। तो मेरे लिए नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है लगभग 3300 3400 के आसपास, इसको निकालेगा तो 3500, इसको निकालेगा तो 3600 से 3700 तक का मोमेंटम लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आप जो है होल्ड करके चलिएगा। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी ठीक है। अगर अगला बात कर लेता हूं तो अगला मेरा स्टॉक निकल के आता है टेक महिंद्रा का, ठीक है। अगला आता है अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड को देखने को तो एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड, ये जो है अप ट्रेंड का साइन होता है। जब जब मार्केट इस प्रकार का चलता है तो एक अप ट्रेंड मार्केट मोमेंटम करता है। तो अभी इस ट्रेंड के मुताबिक अगर देखने की कोशिश करोगे तो मुझे जो पर्सनली देखने को मिल रहा है 190 से 200 तक का भी जाते हुए आपको दिख सकता है। अगर यहाँ से देखने की कोशिश करूँ तो कोई भी, ये देखो इस ट्रेंड लाइन का अगर एक खींच देता हूँ तो इसी का बार बार मार्केट क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट लेते हुए मार्केट बढ़ रहा है। तो एक अच्छा डिसेंट मूव ये भी आपको देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आप बात करूँ टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा भी एक डिसेंट मूव आपको ऑलरेडी करते हुए सेम उसी के हिसाब से, कौन टीसीएस के हिसाब से यहाँ मल्टीपल टाइम किया है। मैंने यहीं पर ट्रेड दिया था, आप सबको पता होगा, तो एक अच्छा मूव आपको मिल गया होगा। बट यहाँ देखोगे तो एक बढ़िया सा, इसके हिसाब से देखो तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट करता है, बढ़िया स्विंग बनाता है, अभी 1600 के ऊपर निकलता है, 1600 1617 के आसपास। यहाँ भी एक रेसिस्टेंस, थोड़ा सा स्लाइटली रेसिस्टेंस है, बट इसको ब्रेक करेगा तो 1670 1700 तक का मोमेंटम हो सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक में हम किस प्रकार का ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी मैं कल बताया था आप सबको ऑलरेडी, तो चीज़ें जो मैं बताता हूँ अगर उस पर प्राइस एक्शन पर अमल करोगे तो अच्छा आप देखने को चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप सबको बताया था, अगर पता होगा कि मैंने कल क्या बोला था कि भैया ये मेरे लिए क्या है, मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट मार्केट ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ दिखेगा तो एक हमें साइड में बाइंग देखने को मिल सकता है। तो वही सेम चीज़ें हुआ, जो देखो चीज़ें जो मैं बोलता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि उसको हवा हवा ही बोलता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ मैंने बोला था क्या, 59,100 से लेकर 59,200 के बीच में एक आपको मूव देखने को, यहाँ कोई रेड कैंडल मिलता है तो आपको सेल के बारे में सोचना है, वही हुआ। अब कल की अगर बात कर लूँ, अगर फिर इसी के आसपास जाता है, यहाँ रेड कैंडल देखने को मिला है, अगेन आपको फॉल देखने को मिलेगा, और ये फॉल जो होगा आपको 58,600 या 500 तक लेकर लाते हुए दिखेगा। तो इस पे फोकस बना के रखिएगा। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ कि नीचे साइड में, यहाँ पुट साइड में लेना है, कॉल साइड हम कहाँ इनिशिएट करेंगे, कॉल साइड में जो देखने को मिल रहा है इसके आसपास, अगर मार्केट कल इसी के आसपास ब्रेक करता है और यहाँ पहुँचता है, यहाँ कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए, या हो सकता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करे, या यहाँ पर आके कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो इस ग्रीन कैंडल के लो को स्टॉप लॉस टारगेट जो होगा इसके ऊपर निकलकर 58,856 से लेकर 900, इसको ब्रेक करेगा तो 59,000 यहाँ पर आराम से देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी फोकस बना के रखिएगा। दूसरा हो सकता है कि कल 59,000 का ये राउंड लेवल है, इसके आसपास मार्केट रुका हुआ है, कल यही ग्रीन कैंडल बना दे इस प्रकार का,
तो इसी के ऊपर हम कॉल साइड में इनिशिएट कर सकते हैं। 59,200 59,100 का हमारा टारगेट होगा, बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा, सिर्फ 60 से 70 पॉइंट का होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।